भैया, आप बच्चों की तरह क्यों झगड़ा कर रहे हैं बताइए। इसे क्या लगता है? क्या लगता है इसे सब कुछ पता है? जरा इससे कह दो कि इस घर में इसकी जोर जबरदस्ती नहीं चलने वाली। आ गई, मैं आ गई। अपने साथ रस्म का थाल लेकर आ गई। रख दो संभल कर। सखी, आसन लग चुका है। ये लीजिए, मैं बैठ गई। अरे ये क्या, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है जमुना। क्यों? इस तरह जबरदस्ती तुम अपनी रस्में करवा रही हो जल्दबाजी में, कुछ अजीब नहीं लग रहा? बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा। नहीं, मेरी बीवी अजीब लग ही नहीं सकती। थोड़ी तो अजीब लग रही हो सखी तुम। लगूंगी ही, कुछ किया नहीं जा सकता। अजीब लगूंगी मैं। वक्त पर नजर घुमाओ, दोपहर के 3 बज रहे हैं और मेरे छोटे मालिक के पिताजी 2 बजे तक खाना खा लेते। वक्त के पाबंद है ना, देर होने पर तबीयत खराब हो जाती है इनकी, इसलिए जल्दबाजी कर रही हूँ मैं। और एक ये है जिन्हें अपना कोई ख्याल ही नहीं है, बाकियों की भी नहीं सोचते, बिल्कुल भी नहीं, जरा भी दिमाग नहीं है। संगीत, अब बहुत बुरा हो जाएगा, मैं कह देता हूँ। अब मैं कुछ कर दूंगा, बता रहा हूँ। छोटे मालिक, जरा पूछे तो कि ये क्या करेंगे? अरे बाबा, ये सब क्या हो रहा है? बिना मतलब आप बात को क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? बताइए मुझे जरा। क्यों भाई, तुम दोनों सीधे मुंह बात नहीं कर सकते? इससे कह दीजिए विंध्यवासिनी देवी कि मैं इससे बात करने को मर नहीं रहा। आज से मैं इसे त्यागी बहू नहीं, मतलब त्यागी हुई बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ। ठेंगा ससुर जी। छोटे मालिक, आप भी ससुर जी से कह दीजिए कि मैं उन्हें त्यागा हुआ ससुर मान लेती हूँ। What? त्यागा हुआ ससुर? केदार राय जैसा आदमी एक त्यागा हुआ ससुर? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? प्लीज भैया, आप शांत हो जाइए ना। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अब बस भी करो तुम दोनों। ताऊ जी, भाभी अब शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग शांत हो जाओ ना। चलो तुम लोग रस्म शुरू करो, शंख बजाओ। हाँ, मैं शुरू बजाती करते हूँ। हैं। हाँ। जाओ बेटा। चलो बेटा, अब ये सब जमुना को दे दो। एक मिनट। क्यों? आपने कभी मुझे अपने पापा के पहले खाते हुए देखा है क्या? लेकिन ये किसी की बात ही नहीं मान रहे। इट्स टू मच। अब टू मच हो रहा है, कह देता हूँ। इस घर में एक पिता की अब कोई इज्जत ही नहीं रही, एक ससुर का कोई सम्मान ही नहीं है। संगीत। हाँ पापा, इसमें मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? इसे कंट्रोल नहीं कर सकते तुम? मैं क्या करूंगा पापा? आप खुद ही माँ के इशारे पर उठते बैठते हैं। आपका कंट्रोल तो खुद ही माँ के हाथ में है। मैं तो बस क्या कहा तुमने? अब ऐसा बिल्कुल नहीं है संगीत। शेर बनते हैं। इस घर में कोई भी पति शेर नहीं है। हाँ, सब चूहे हैं, चूहे। वैसे मेरे पति तो गीदड़ है। और मेरे पति हिरण की तरह।
उनके तो खुर भी है। हे, चुप कर। छाया दीदी जाओ जाकर खाना ले आओ। हाँ, अभी जाती हूँ। ये लो खाना आ गया। लो मैं ले आई। अब ये खाना ससुर जी को खाने को दीजिए। मैं भी देखता हूँ कौन खिलाता है मुझे। कौन नहीं खाएगा? हाँ, कौन नहीं खाएगा? मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं। ठीक है, अगर वो नहीं खाएंगे तो मैं भी ये नहीं लूंगी। कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाएंगे मतलब? दादी माँ, आपके बड़े बेटे के तो बड़े नखरे हैं। ये मुझे नहीं जानते। मैं भी कुसुमपुर गांव के गंगा ढोली की बेटी हूँ। नहीं खाएंगे? हाँ, नहीं खाएंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं खाते। देखती हूँ इनमें कितना दम है। इसने तो सत्यानाश कर दिया दीदी। अब तो आग जरूर लगेगी। मुझे भी यही लग रहा है छोटी भाभी। फायर ब्रिगेड बुलाइए, बम फटने वाला है। मुझे खिला दिया? इतनी बड़ी जरूरत? संगीत! हाँ, इट्स टू मच, इट्स टू मच। अनु, इनसे कह दिया जाए, अगर ये चले गए तो फिर मैं भी अन्न का एक दाना तक नहीं खाऊंगी। यहाँ मेरे खाने की रस्म है तो मैं चाहूंगी कि मेरे पास जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिनका आदर सम्मान करती हूँ, वो सब मेरी नजरों के सामने ही रहे। इतने दिन मैंने बहुत तकलीफें सही हैं, बहुत दुख उठाया है। यहाँ तक कि मुझे पागल खाने भेज दिया गया था। उस गुंडे काली ने मारकर मेरा हाथ तक तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद एक बार भी इस घर में किसी ने भी ये पूछना या ये जानना जरूरी नहीं समझा कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। लड़कियां दर्द सहती हैं, खासकर घर की बहुएं दर्द सहती हैं, लेकिन दया करके उनके दर्द को और मत बढ़ाइए। मैं जब वहां अकेली उस पागल खाने में थी, तब मैंने ये जाना था कि परिवार की और अपनों की क्या अहमियत होती है, उनका साथ होना कितना जरूरी होता है। मुझे हर पल ये एहसास हुआ था कि मेरे लिए छोटे मालिक क्या मायने रखते हैं, मेरे लिए दादी माँ, सासू माँ की अहमियत क्या है, मेरी बुआ सास की, मेरी चाची सास की, मेरी इन नंदों की, छाया दीदी के साथ, पहेली काका के साथ, हर एक की मुझे कितनी जरूरत है। और खासकर जिस एक इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत है वो मेरे ससुर जी हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत अरसा है मैंने बहुत तकलीफें उठाई हैं। मेरा ये दर्द, मेरी तकलीफें दया करके और मत बढ़ाइए पापा, और मत बढ़ाइए। अब मुझे सुख से वंचित मत कीजिए, मुझे सुख से वंचित मत कीजिए पापा। पापा प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। पापा बैठिए ना प्लीज। पापा, संगीत, अपनी बीवी से कह दो आंखों से आंसू बहाकर इंसान को ना पिघलाए।
केदार राय हूं मैं इतनी आसानी से नहीं पिघलता। ठीक है, घर के पालतू जानवरों पर भी इंसान को दया आ ही जाती है। कह दो कि ये खा ले, खाने के लिए कह दो। हंसो मत, हंसो मत। हंस क्यों रही हो? माँ, आपके बड़े बेटे तो एकदम क्लीन बोल्ड हो गए। अगर इस वक्त आपके छोटे बेटे यहाँ होते ना, तो आप देखती कैसे खुशी से नाच उठते वो। चलो रस्म पूरी करो, शंख बजाओ, बजाओ बजाओ। हाँ हाँ चलो, बैठो। देखो 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 तेरा हाथ। इस हाथ से तू ढोल कैसे बजाएगी? सच में माँ, हमने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि इसके हाथों में इतनी ज्यादा चोट है। भाभी, आपको तो बहुत बहुत गहरी चोट लगी है। डॉक्टर के पास नहीं गई? दादी आप चिंता मत कीजिए, मैंने मलहम लगा दिया है और साथ ही डॉक्टर अंकल से बात भी की है। उन्होंने एक्सरे करने को कहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों में इनके ढोल बजाने का कंपटीशन है। हाँ, इस हालत में आप ढोल कैसे बजाओगी? हाँ वही तो, कल सुबह 10 बजे तक इसे वहां पहुंचना ही होगा। पर यह ढोल बजाएगी कैसे? बजाऊंगी तो जरूर, मुझे बजाना ही होगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस तरह मेरा हाथ तोड़कर मुझे अपाहिज बनाकर मुझे रोका जा सकता है, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली हूँ। मैं केदार राय जी की बहू जमुना राय हूँ। मैं संगीत राय की पत्नी हूँ। मेरे गुरु हैं गोपीनाथ पाल और अब मेरे गुरु हैं रिद्धिमान अंकल। मैं वहां जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, और सिर्फ जाऊंगी नहीं, जीतूंगी भी। मैं जीतूंगी ही। सखी, सखी, हटी हटी हटी, सखी, ये रहा ढोल। हाँ।
Wish you all the best. जय 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 लक्ष्मी माता ओ माता जय 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 लक्ष्मी माँ जय 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 लक्ष्मी माता ओ माता जय 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 लक्ष्मी माँ माँ कोई भेद भाव न करे जो दिल से मांगे उसके झोली भरे ऊंच नीच माँ कभी न देखे जो दिल से पुकारे उसकी ओर चले जय 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 लक्ष्मी माता ओ माता जय 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 लक्ष्मी माँ जय 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 लक्ष्मी माता ओ माता जय 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 लक्ष्मी माँ दादी माँ गीत गीत आजा आजा आजा। दादी माँ मैं तैयार हूँ। आओ आ मेरे पास बैठ, बैठकर आशीर्वाद ले। सुनो गीत, माँ के चरणों से फूल दो। ये लो। विजयी भव, तुम्हारी जीत हो। रुकिए रुकिए, देखिएगा जमुना भाभी, आप ही जीतेंगी। यूल रॉक। जमुना, जमुना मैं तैयार हूँ, चलो निकलते हैं। हाँ सखी, सखी ये रहा तुम्हारा ढोल, ये लो। मैं बजा पाऊंगी ना? क्यों नहीं बजा पाओगी? तुम जरूर बजा पाओगी, तुम्हें बजाना ही होगा। लेकिन मेरे हाथ में तो दर्द है। जमुना भाभी आप ढोल बजा लेंगी, ज्यादा तकलीफ हो तो पेन किलर खा लीजिएगा, लेकिन ढोल तो आपको बजाना ही होगा और सबको दिखा देना कि आप क्या कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, हार मत मानना जमुना, हिम्मत मत हारना, पीठ दिखाकर वापस मत आना। तूने बहुत सी तकलीफें उठाई हैं, बहुत अत्याचार सहे हैं तूने, बहुत अपमान भी सहा है, और उन सब का जवाब तुझे ढोल बजा कर देना होगा जमुना। हाँ, अपना ढोल बजा कर देना होगा। सही कहा आपने जमुना, तुम्हें जीतना ही होगा, कैसे भी करके तुम्हें ये कंपटीशन जीतना ही होगा। जमुना, तुम सबको ये साबित कर दो कि यू आर द बेस्ट। जीतना ही होगा तुम्हें। जीतना ही होगा, क्या कहती होगी? जमुना भाभी ही जीतेगी। अच्छा चलो माँ के पास चलते हैं। मैंने माँ से आशीर्वाद ले लिया है, लेकिन दादी माँ, पापा। तेरे घर की बहू आज पहली बार जा रही है प्रतियोगिता में। तू आशीर्वाद नहीं देगा? प्लीज पापा, जमुना भाभी को आशीर्वाद दे दो। जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, हैं तो पिता ही। पापा, पापा प्लीज,
दिल में कोई नफरत मत पालिए। पापा, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, और सिर्फ आपका ही क्यों, सभी गुरुजनों के आशीर्वाद की जरूरत है। इसे हमारे परिवार की शुभकामनाएं चाहिए। पापा प्लीज, पापा जमुना को जीतना होगा, जीतना ही होगा इसे। भैया, भैया, हाँ बोलो। गाड़ी तैयार है। हाँ, गाड़ी तैयार है, लाइए मैं ढोल ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगी ढोल। तुम क्यों उठाओगी? आपके हाथ में दर्द है ना? लेकिन बजाना तो इसी हाथ से है ना। छोटे मालिक, हाँ अपने पापा से कह दीजिए कि मुझे आशीर्वाद दे दें। पापा, पापा सुनिए तो। पापा नहीं, वो आशीर्वाद नहीं देगा, वो नहीं आएगा। वो बहुत जिद्दी है। दादी माँ, मैंने ऐसा क्या किया है बताइए? क्यों आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं वो मुझे? क्या किया है मैंने? क्या गलती है मेरी, बताइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि पापा को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। दरअसल वो बात यह है ना कि जब इंसान खुद से हार जाता है तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। कहाँ गई? कहाँ है आप? जमुना भाभी, ये रही, ये लीजिए। इस टिफिन में ना मैंने सब आपकी पसंद का खाना बना के रखा है। चाय दीदी मुझे दीजिए, मैं दे देता हूँ। ठीक है, पर आप जमुना भाभी को याद से टाइम पर खिला देना। आप चिंता मत कीजिए। जमुना चलो, देर हो रही है। आइए दादी माँ। पापा नहीं आएंगे? मुड़कर नहीं देखते बेटी। चल चल। जमुना, तुम इस शादी की जिम्मेदारी उठा पाओगी या नहीं, अभी बता दो। पापा, ये मेरे लिए जिम्मेदारी नहीं है, ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की शादी में कोई गलती नहीं होगी। पापा, मैं तो बस ढोली की बेटी बनकर रह गई, और मेरे ससुर जी आज ढोली की पोशाक में। पापा, मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली बहू हूँ जिसके ससुर जी मुझसे इतना प्यार करते हैं। कौन नहीं खाएगा? हाँ, कौन नहीं खाएगा? मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा मैं। ठीक है, अगर वो नहीं खाएंगे तो मैं भी ये नहीं लूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं खाएंगे, देखती हूँ कि इनमें कितना दम है। जब मैं उस पागल खाने में अकेली थी, तब मैंने ये जाना कि परिवार की और अपनों की कितनी अहमियत होती है। खासकर एक इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे, और वो मेरे ससुर जी हैं। बहुत जरूरत है उनकी। विश यू ऑल द बेस्ट जमुना, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थोड़ी ही देर में न्यू सेशन शुरू होगा। अगर रिद्धिमान अभी भी अपने प्रतियोगी को न ला पाया, फिर तो उसे डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा।
देखिए सर, हम पहले ही उन्हें सारे नियम बता चुके हैं। अगर प्रतियोगिता के दिन वो टाइम से नहीं पहुंची तो हमें उन्हें डिस्क्वालीफाई करना होगा, है ना? सोमनाथ, क्या मुझे थोड़ा और वक्त मिल सकता है प्लीज? देखो, उसे यहाँ से निकालना मत। जमुना आएगी, जरूर आएगी। वो वापस आ चुकी है। अगर वो वापस आई तो यहाँ नहीं आ पाएगी। इतनी बड़ी प्रतियोगिता, इतना बड़ा मंच, ये सब देखकर वो डर गई है। वो नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। जमुना आएगी, उसे आना ही होगा। जमुना, तुम टेंशन मत लो। मुझे यकीन है कि हम पहुंच जाएंगे। परेशान होने की बात नहीं। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है छोटे मालिक। रास्ते में कितना ट्रैफिक है, अगर नहीं पहुंच पाए तो? जमुना, तुम ऐसी बातें मत करो। मुझे यकीन है कि हम पहुंच जाएंगे। हमें वहां पहुंचना ही होगा। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। अरे नवीन जी, कैसे हैं? तो पवन आया है ना? आया है ना, मतलब वो तैयार बैठा है। और वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, टॉर्फी टॉर्फी, हाँ वही जीतेगा। और वो जो बड़ा चेक होता है ना, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कंपटीशन जीतने वाले का नाम, उसे भी वही जीत कर यहाँ से ले जाएगा सर। जमुना के रहते कोई और जीत नहीं सकता। वो जब यहाँ पहुंचेगी तब तो जीतेगी। वो नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। पारिवारिक लड़की है, परिवार छोड़कर कैसे आएगी? ये लोग सीरियस नहीं है। म्यूजिक के प्रति इनका कोई पैशन नहीं है। वैसे भी म्यूजिक एक साधना है, तपस्या है। और इन्हें तपस्या से क्या मतलब? बस अब आपसे मुझे कोई भी ज्ञान नहीं चाहिए। रुद्रमान, मत भूलो कि मैं एक ब्रांड नेम हूं। मेरे जाते ही शो की टीआरपी गिर जाएगी। टीआरपी, सब टीआरपी का खेल है। और मेरी वजह से टीआरपी बढ़ती है। समझ में आई बात? चिन्मय जी, जरा तमीज से बात करना सीखिए। सर आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? और सुनिए, आधा घंटा बाकी है। उसके बाद इनॉग्रेशन प्रोग्राम की रिहर्सल शुरू करनी होगी। और ये अच्छी तरह याद रहे, ओके? कौन आया कौन नहीं, इसकी परवाह हम नहीं करेंगे। और इस प्रतियोगिता का नियम किसी भी प्रतियोगी के लिए बदला नहीं जाएगा। हाँ? बदलोगे तो नहीं? नहीं सर, नहीं बदलेगा। आधे घंटे के अंदर जमुना को यहाँ पर आना ही होगा। अरे किस तरह गाड़ी चला रहे हो? अरे भाई जरा देख कर गाड़ी चलाइए ना। क्या हुआ? हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। तुम यहीं बैठो, मैं आता हूं। क्या हुआ भाई, ऐसे गाड़ी बीच में? सर, लगता है गाड़ी खराब हो गई। गड़बड़ हुई है बोलने से क्या होगा? और ये गाड़ी तुमने ऐसे तिरछी क्यों खड़ी की है? ठीक है, देखता हूँ। चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोटे मालिक।
उतर। छोड़ो मुझे। ए, छोड़ उसे। क्या कर रहा है? छोड़ो। ए, छोड़ उसे। चल। गेट क्यों खोला तूने? हाँ? जल्दी गाड़ी हटा। हटा यहाँ से। गाड़ी यहाँ से नहीं हटेगी और जमुना भी कहीं नहीं जाएगी। चल निकल। सर, हमें पता है कि जमुना एक बेहतरीन प्रतियोगी है, पर किसी के लिए भी नियम तो नहीं बदल सकते। सर, आप एक बार जमुना को फोन कीजिए और उसे जल्द से जल्द आने के लिए कह दीजिए। छोटे मालिक। जमुना, तुम गाड़ी में बैठो। छोटे मालिक। जमुना! सर, क्या हुआ? अरे मैंने कहा ना, वो नहीं आएगी। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही दुम दबाकर भाग गई। सही कहा ना? मेरा भाई बहुत गुणी है, बहुत अच्छा ढोल बजाता है। मैं कह रहा हूँ ना, वो बहुत प्रतिभाशाली लड़का है, बहुत अच्छा ढोल बजाता है। यहाँ से बिना जीते वो वापस नहीं जाएगा। ऐसा कोई है ही नहीं जो उसे हरा सके, इसलिए तो वो जमुना भाग गई। हाँ। कहा ना, बकवास मत कीजिए और किसी भी प्रतियोगी का अपमान मत कीजिए। मेरी विद्यार्थी जमुना किसी से नहीं डरती। जमुना, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे हाथ में ज्यादा लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। कहाँ रह गई जमुना? समझ में नहीं आ रहा। हेलो। मैं रिद्धिमान चटर्जी बोल रहा हूँ। हाँ, कहिए। अच्छा, आप कौन है? मैं गीत बोल रही हूँ। ओ, गीत। अच्छा, जमुना कहाँ है? जमुना कहाँ है मतलब? वो तो पहले निकल चुकी है। कहाँ गई? क्या मतलब? पर जमुना भाभी ने तो कहा था कि आज ही शो की इनॉग्रेशन का रिहर्सल है, और उससे भी बड़ी बात, आज तो शो की शूटिंग है। लेकिन वो तो यहाँ आई नहीं। आप ये क्या कह रहे हैं रिद्धिमान अंकल? पहुंची नहीं मतलब? जमुना भाभी तो बहुत पहले निकल चुकी है। ये क्या? फिर वो कहाँ गई? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई। अब 15 मिनट में अगर वो यहाँ नहीं पहुंची तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। हेलो, हेलो।
हो क्या रहा है? चलो जमुना, गाड़ी में बैठो। पर जाएंगे कैसे? वो गाड़ी तो बीच में खड़ी है। हेलो हेलो जमुना भाभी, आप हैं कहाँ? अभी रिद्धिमान अंकल का फोन आया था। हम लोग रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हो गया? 2 गुंडों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। हे भगवान! पर जमुना भाभी, रिद्धिमान अंकल ने मुझे बताया कि अगर आप 15 मिनट में वहाँ नहीं पहुंची तो वो लोग आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब गीत, तुम चिंता मत करो, हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। रखती हूँ। अब क्या होगा? बाइक। चलो जमुना। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ, कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? एक्चुअली मुझे आपकी बाइक मिल सकती है क्या? मैं आपको अपनी गाड़ी दे दूंगा, तब तक आप मेरी गाड़ी रखिए। यही है मेरी गाड़ी। एक्चुअली हमें कहीं जाना है और वहां पर हमें जल्दी पहुंचना है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आज मेरी पत्नी की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। अब इसने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है जो टीवी पर आएगा, यू नो, रियलिटी शो। ये जमुना ढोली है ना? हाँ। तो आप इनके पति हैं? हाँ। अरे, आपको तो मैंने सोशल साइट पर देखा है। ये लीजिए चाबी। जाइए मैडम, और जीत कर ही आइएगा। कीप इट अप। थैंक यू सो मच। चलो जमुना। रुकिए, विदाउट हेलमेट नो 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 नो। 1 मिनट, मैं अपना ढोल लेकर आती हूँ। ये लीजिए। सर, हमने बहुत कोशिश की। पिछले 30 दिनों से जमुना ने अपनी कोई खबर नहीं दी। इनफैक्ट उसने तो ड्रेस के लिए ट्रायल भी नहीं दिया, कोई ग्रूमिंग भी नहीं हुई। बस ढोल बजाने से तो नहीं चलेगा ना। रियलिटी शो के अपने कुछ कायदे कानून होते हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं माना। बस आपके कहने पर हम लोगों ने इतना इंतजार किया, लेकिन अब और नहीं कर सकते। सॉरी, पर अब हमें जमुना की जगह किसी और को सिलेक्ट करना पड़ेगा।